children, welcome to your maths video class. Children, if you are watching the videos, then you must have come to know that we are revising the chapters for evaluation 3. Children, I'm sure you all have started your practice for the same. I'm revising chapter 13 for you, and before that I have revised chapter 11 and 12 also. Children, chapter 13 is money, and I have explained the whole unit to you, all that is there in the chapter, and I am solving activity worksheet 12 for you. In my previous video I have explained the first part of this activity worksheet, and now I will be doing the rest of the questions in this video. And with this we will come to the end of this unit. ये हो जाने ये वर्कशीट के साथ ही हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा. चिल्ड्रन, आई एम श्योर ये जो भी हमने मनी में पढ़ा है, ये जो भी इसमें कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं, वो सब आपको क्लियर हो गया होगा. If you have not seen all the videos of this topic, please go through it. In case if you have any doubt, you can ask that in the online class. Children, money is a topic that is very much related to our daily life, that we know, because we deal, whatever transactions we do in our daily life, whatever we buy, whatever we purchase, we pay for it through money. Whether it is any eatables or any item of our comfort, any item of our need, whatever you purchase, you pay for it through money. चाहे आपको अपनी बुक्स खरीदनी हो, यूनिफॉर्म खरीदनी हो, घर के लिए खाने पीने का सामान खरीदना है, कुछ भी आप खरीदते हो तो उसके लिए पेमेंट आप मनी से करते हो. सो वी रिलेट दिस विद दिस टॉपिक वेरी मच. और इसीलिए मनी का कैलकुलेशन, हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू ऐड अप द प्राइस ऑफ वेरियस आइटम्स, ये सब आपको आना चाहिए. धीरे धीरे आप सीखेंगे. आप शॉप पे जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही आइटम खरीदते हो, 2-3 आइटम, कभी कभी मतलब आप एक से ज़्यादा भी बहुत सारे आइटम्स खरीदते हो, और फिर आप शॉपकीपर से पूछते हो कि अंकल कितना देना है पैसा. वो अंकल बता देते हैं और यू पे फॉर इट. डिड यू चेक? क्या आप चेक करके देखते हो कि अंकल ने जो अमाउंट बताया है वो सही बताया है? क्योंकि हो सकता है उन्होंने कैलकुलेट सही ना किया हो सकता है उनसे कुछ मिस हो गया. तो क्या आप चेक करते हो, कैलकुलेट करते हो कि हाँ जो भी अंकल ने बताया है वो सही है कि नहीं? सपोज आप कॉपी ले रहे हो, एक पेंसिल ले रहे हो, एक इरेजर ले रहे हो, एक शार्पनर ले रहे हो, क्रेयॉन्स ले रहे हो, 5 आइटम्स आपने लिए, और फिर अंकल से पूछा आपने, अंकल कितना देना है आपको मनी? अंकल ने कुछ अमाउंट बता दिया एंड यू पे फॉर इट. आपने चेक किया कि अंकल ने जो अमाउंट बताया है वो सही है कि नहीं? नोटबुक 30 रुपीज़ का है, पेंसिल 5 रुपीज़ का है, इरेजर 5 रुपीज़ का है, शार्पनर 5 रुपीज़ का है, क्रेयॉन्स 30 रुपीज़ का है. नो ऐड. तो आपको ऐड करना आना चाहिए. अगर आपके साथ कोई एल्डर गए हैं, दे चेक इट, वो चेक करते हैं ना कि हाँ भैया कितने का है, पूछते हैं ना कितने का है. आप उस वक्त नहीं अगर कर सकते हो चेक, क्योंकि आपको टाइम लगेगा ऐड करने में. तो व्हेन यू कम बैक, जब आप वापस घर आते हो, यू ऐड इट. आप उसको प्लस करके देखो कि आप वो जो है टोटल अमाउंट सच में कितना है. और अगर आपने कोई बिगर वैल्यू का मनी दिया है शॉपकीपर को, तो बदले में अंकल ने जो रिटर्न किया है, लेफ्ट द मनी लेफ्ट, दैट इज करेक्ट और नॉट. सपोज आपने सामान खरीदा 35 रुपीज़ का, और आपके पास 35 रुपीज़ चेंज नहीं है, एंड यू पे ₹50 टू द शॉपकीपर को आपने 50 रुपीज़ दिए, और आपने जो आइटम्स खरीदे हैं वो 35 रुपीज़ का है. तो शॉपकीपर क्या करेंगे? ही विल कीप द 35 रुपीज़ एंड रिटर्न रेस्ट ऑफ द मनी. बाकी के आपको मनी वापस करेंगे. तो कितना मनी वापस करेंगे ये आपको पता होना चाहिए. ऐसा तो नहीं कि गलती से उन्होंने कम वापस किया है, ये आपको चेक करना आना चाहिए. तो इसके लिए आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए. मनी को चेंज करने का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं कोई बिगर वैल्यू का नोट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो बदले में मुझे सेम अमाउंट मिल रहा है कि नहीं.
अगर हम मनी चेंज करा रहे हैं तो आप शॉप पे जा रहे हो और आपने 2-4 आपको आइटम्स खरीदने हैं या आपके पेरेंट्स को खरीदने हैं, तो शॉपकीपर से पूछते हैं ना कि टोटल इसका कितना होगा। फिर हम चेक करते हैं कि वेदर वी हैव दैट मच मनी विद अस और नॉट, अभी हमारे पास उतना मनी है कि नहीं है, ये हम चेक करते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली, नॉट इन अ डे और टू, ग्रेजुअली प्रैक्टिस, धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े आइटम्स के साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू योर डेली लाइफ एंड यू हैव टू डील विद टिल यू आर ग्रोन अप। जब तक आप बुढ़े नहीं हो जाते तब तक आपको इससे डील करना है, पैसे वाला मैटर आपको डील करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐड, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मनी वाली। तो ये टॉपिक आप, ये नहीं कि टॉपिक चैप्टर खत्म हो गया तो टॉपिक बंद हो गया, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग दिस। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्टिविटी वर्कशीट 12, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है एंड आई विल बी डूइंग द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू। स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है और ओपन योर बुक, पेज नंबर 148, पेज नंबर 148, एक्टिविटी वर्कशीट 12, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. Fill in the blanks. Fill in the blanks. A 1 rupee equals to dash 50 paise coins. B 100 rupees equals to blank 20 rupees notes. C 20 rupees equals to dash 5 rupees notes. D 10 rupees equals to dash 2 rupees coins. Student, we have done such type of questions in the exercise of this chapter. इस चैप्टर की जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं। आप एक बार चलिए अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1 रुपी मतलब कितने पैसे होते हैं? 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? हाउ मेनी पैसा आर देयर इन 1 रुपी? वी नो दैट 1 रुपी हैज 100 पैसा। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपी। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स लेंगे तो 100 पैसा हो जाएगा। 50 पैसा, दो 50 पैसा इज नॉट इन सर्कुलेशन, अभी चलता नहीं है 50 पैसा, लेकिन अगर 50 पैसे हों के कॉइन्स हों तो कितने कॉइन्स हम लेंगे तो वो 100 पैसा हो जाएगा। तो हमें पता है 50 और 50 प्लस 50 100, मतलब 50 पैसे के 2 कॉइन्स अगर ले लेते हैं तो हमारा 100 हो जाता है। 50 पैसा और एक और 50 पैसा, 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 100 पैसा। और 100 पैसा मतलब 1 रुपी। ठीक है, तो कितने कॉइन्स हुए? 2 50 पैसा कॉइन्स लेंगे
1 rupee. Okay. Next, 100 rupees. कितने 20 रुपीज के नोट्स लेंगे तो 100 रुपीज के बराबर होगा. चिल्ड्रन, जो एक शॉर्टकट तरीका है दैट इज डिवीजन. 100 को 20 से डिवाइड कर देना. तो अब आप सोचोगे कि हमें तो 20 का टेबल नहीं आता है, लेकिन 2 का टेबल तो आता है, उससे भी हम कर सकते हैं. बस एक जीरो ही तो एक्स्ट्रा है. 2 का टेबल इससे 20 का टेबल इज exactly same as table of 2. Only difference is उसमें 0 0 0 0 लग जाता है. Have you tried it? इसे हम लिखते हैं 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20. ठीक है, ये 2 का टेबल सबको आता है. एवरीबडी नोस. बस 20 का टेबल बनाने के लिए उसमें 0 0 लगा दीजिए. हो गया 20 का टेबल. तो टेबल ऑफ 20 इज रेडी. गॉट इट? तो जो शॉर्टकट तरीका है कि 100 को आप 20 से डिवाइड कर दो. 100 को 20 से डिवाइड कर दो. ठीक है, कैसे करेंगे? 2 के टेबल से करेंगे. 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 2 5s are 10, 2 5s are 10. तो ये 20 1 2 3 4 5, 20 5s are 100. ओके, 20 5s are 100 है ना. 21s are 20, 22s are 40, 23s are 60, 24s are 80 and 25s are 100. या 2 5s are 10, 25s are 100. तो 5 हमें 20 रुपीज के नोट्स मिलेंगे तो वो 100 रुपीज हो जाएगा. दूसरा तरीका क्या है? उसमें रिपीटेड एडिशन है. द नेक्स्ट वे इज रिपीटेड एडिशन से हम कर सकते हैं. कैसे? एक 20 रुपये का नोट लिया, एक और लिया, कितना हो गया? 20 प्लस 20 40 हो गया. या 2 प्लस 2 4 हो गया और 0 लगा दिया तो 40. 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 20 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 80 एंड 80 प्लस 20 100 है ना. 20 30 40 50 60 70 80 90 100. तो कितने 20s हुए? 1 2 3 4 5. 20 रुपीज के 5 नोट्स लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 100 रुपीज. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 20 रुपीज नोट्स विल मेक इट इक्वल टू 100 रुपीज. नेक्स्ट इज 20 रुपीज. कितने 5 रुपीज के नोट्स लेंगे तो वो 20 रुपीज के बराबर होगा. अगेन वी कैन फाइंड इट थ्रू डिवीजन और रिपीटेड एडिशन. दोनों तरह से हम कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? पहले 20 रुपीज है, उसको आप 5 से डिवाइड कर दो. 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है? 5 4s are 20, 5 4s are 20. मतलब 5 रुपीज के 4 नोट्स लेंगे तो वो 20 के बराबर हो जाएगा. दूसरा जो रिपीटेड तरीका बताया था दैट वाज 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 करेंगे. 5 का एक नोट लिया, एक और नोट लिया. 5 प्लस 5 10 हो गया, 10 प्लस 5 15 हो गया और 15 प्लस 5 20. हाउ मेनी फोर्स? हाउ मेनी 5? 1 2 3 4. 4 notes of 5 rupees will make it equal to 20 rupees. ठीक है, 4 notes of 5 rupees will make it equal to 20 rupees. Next is 10 rupees. How many 2 rupees coins will make it equal to 10 rupees? 2 rupees के कितने
पॉइंट्स लेंगे कि वो 10 रुपीज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमको, देखिए 10 डिवाइडेड बाय 2। 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। 2 5 ज़ा 10 कितनी बार में आया 10, 5 बार में। मतलब 2 रुपीज के 5 पॉइंट्स लेंगे तो 10 रुपीज हो जाएगा। रिपीटेड एडिशन से भी कर सकते हैं, एक कॉइन लिया, एक और लिया, कितना हो गया, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, कितने हुए, 1 2 3 4 5। मतलब 2 रुपीज के 5 पॉइंट्स लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 रुपीज। आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई, गो थ्रू इट, देन वी विल डू द नेक्स्ट वन। इसके बाद फिर करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we will do question number 3. Children, question 3 is add. Simple addition जो आपने सीखा है वही है ये add. रुपीज एंड पैसा को ऐड करना है, 30 रुपीज 20 पैसा, और इधर ऐड करना है 45 रुपीज 70 पैसा। There is one more addition, rupees and paisa, 75 rupees 30 paisa plus 80 rupees 30 paisa. ये आप एडिशन आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने बहुत बार किया है ना। चलिए आप इसे हम कर लेते हैं, पर मुझे पता है कि आप खुद से भी इसे बहुत इजीली कर पाएंगे। 0 + 0, 0 और 0 क्या होता है, वी नो दैट 0 + 0 इज 0। देन 7 + 2, नाउ दिस इज नॉट अ बिग नंबर, 7 के साथ आपको 2 ऐड करना है। ये आप मेंटली भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको फिंगर पे ऐसे गिनने का जरूरत नहीं है। 7 + 2 इज 9। Now 0 + 5, this also you know कि 0 के साथ कोई भी नंबर आप ऐड करोगे तो आंसर में आपको वो ही नंबर मिलेगा, there will not be any change. So 0 + 5 is 5 only. 3 + 4, 3 + 4, this also you can calculate mentally. आपको ऐसा फिंगर पे अब गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत इजीली इसको मेंटली कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि 4 + 3 कितना होता है, कितना होता है 7। वेरी गुड। सो आंसर इज 75 रुपीज 90 पैसा। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, रुपीज 75 and 90 paisa. Okay. Next is this one. Paisa and rupee. Again, 0 and 0. 0 + 0, 0. 3 + 3. 3 + 3 also you know. 3 + 3 is 6. Right? Now 5 + 0. Again, when 0 is added to any number, we get that same number. तो हमें वही नंबर मिल जाएगा. It is 5. 7 + 8. I hope you can calculate this number also mentally.
आपको फिंगर पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. स्टिल इफ यू फील डिफिकल्ट यू कैन यूज फिंगर्स. 8 है और 5 है, 8 है एंड 7 है. 8 को माइंड में रखिए, 7 को फिंगर्स पे ले लीजिए और 8 के आगे से स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स टिल यू रीच नंबर 7. तो गिनिए 8 के बाद से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. कितना हो गया? 15. So you will write here 15. Your answer is 155 rupees 60 paisa. 155 rupees 60 paisa. So you will write here rupees 155 and 60 paise. Got it? So with this the third question is over. थर्ड क्वेश्चन हो गया. 2 ही क्वेश्चंस थे, इसमें ऐड करना था आपको. Now we will do fourth question, and fourth question is subtraction. Question number 4. It is subtract. क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको? रुपीज एंड पैसा. रुपीज पैसा 83 रुपीज 70 पैसा में से 31 rupees 20 paisa subtract करना है. Another one is rupees and paisa 62 rupees 50 paisa, and from that you have to subtract 30 rupees 30 paisa. These are the two sums that you have to do. अब ये दो हमारे बचे हुए, इसको हम कर लेते हैं फटाफट. ठीक है? So let's subtract this. 0 minus 0 is 0. 0 में से कुछ भी subtract करेंगे तो 0 ही आएगा. Now we have to take away 2 from 7. 7 में से 2 निकालना है. We have to take away 2. ले लीजिए 2. अब 2 नहीं है, 2 के आगे से काउंट कीजिए till you reach 7. ठीक है? 3, 4, 5, 6, 7. कितना हो गया? 5. आई होप अब आप मेंटली सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते होंगे छोटे नंबर्स को. अगर कम वैल्यू वाले नंबर्स हैं तो वो आप मेंटली सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं. अब मेरे ख्याल से इतना आपको प्रैक्टिस हो चुकी है अब, है ना? चलिए, तो नेक्स्ट हम करते हैं 3 minus 1. 3 minus 1 is 2. 8 minus 3. Now you have to take 3 from 8. So take away 3. Start counting from 3 onwards. 3 onwards मतलब 3 के बाद से. 3 को नहीं गिनना, 3 के आगे से. 3 के आगे से till you reach 8. ठीक है? 4, 5, 6, 7, 8. कितना हो गया? 5. Your answer is 52 rupees 50 paisa. ठीक है? Rupees 52 and 50 paisa. Next is this one. 0 minus 0 is 0. Then you have to take away 3 from 5. 5 में से 3 ले लीजिए. What will you get? 2. Next is you have to take 0 from 2. 2 में से आपको 0 निकालना है, मतलब you have to take nothing from 2. 2 में से कुछ नहीं निकाल रहे हैं तो आपके पास
कितना बचेगा, 2 का 2 ही रह जाएगा। नाउ यू हैव टू टेक 3 फ्रॉम 6, 6 में से 3 निकाल दीजिए, कितना बचेगा, व्हाट विल यू गेट, 3। गुड, ये तो बहुत सिंपल वाला है। योर आंसर इज 32 रुपीज एंड 20 पैसा। हो गया, तो आपका ये सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Question number 5 is, Mona had rupees 75. She bought a notebook for rupees 35 and a toy for rupees 28. How much money is left with her? स्टूडेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट सम। इसमें आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। हमने स्टेटमेंट सम्स भी किए हैं, इसमें 7 स्टेटमेंट सम्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस टॉपिक पे, इस यूनिट में। तो आपको स्टेटमेंट सम्स ऑलमोस्ट आ ही गया है, छोटे छोटे स्टेटमेंट लिखना। चलिए, इस क्वेश्चन को भी मैं बता देती हूँ कैसे स्टेटमेंट्स के साथ हमें इसे करना है। ठीक है, लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। Mona had rupees 75. She bought a notebook for rupees 35 and a toy for rupees 28. How much money is left with her? Now children, in this question you have to do addition as well as subtraction. आपको add भी करना है और subtract भी करना है, दोनों चीजें करनी है। कैसे? मोना के पास 75 रुपीज है, टोटल मनी उसके पास 75 थे, ठीक है, had. She bought a notebook for rupees 35 and a toy for rupees 28. मतलब उसने 2 चीजें खरीदी, एक उसने नोटबुक खरीदा, दूसरा उसने टॉय खरीदा, मतलब 2 चीजें खरीदी और दोनों के लिए उसने पेमेंट किया, पैसा दे दिया। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, तो उसके पास कितना मनी बच गया। अब कितना मनी बच गया, उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि उसने कितना खर्च किया। उसने 2 जगह खर्चा किया ना, 2 सामान लिया, तो हमें पहले पता करना है कि उसने टोटल स्पेंड कितना किया, टोटल कितना स्पेंड किया। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे मोना had rupees 75 money spent, ठीक है, money spent by Mona. मोना ने कितना खर्चा किया ये पहले पता करेंगे। तो रुपीज 35 प्लस रुपीज 28, या आप ये कह सकते हो मनी स्पेंट ऑन नोटबुक, मनी स्पेंट ऑन टॉय, अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टोटल हमें पता करना। मनी स्पेंट बाय मोना, मोना ने कितना मनी खर्चा किया टोटल, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। नोटबुक पे 35 रुपीज और टॉय पे 28 रुपीज, तो टोटल कितना खर्चा किया यहाँ पे आप इसे ऐड करके दिखाएंगे। आप 35 प्लस रुपीज 28, लेट्स ऐड इट। 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 कितना होता है, 8 में आपको 5 प्लस करना है, 8 को माइंड में रखिए,
5 को फिंगर पे रखिए एंड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स टिल यू रीच नंबर 5. 9, 10, 11, 12, 13. तो 13 का आप लिखेंगे 3 और 1 ऊपर. 3 + 1 4, 4 + 2 6. कितना खर्चा किया? ₹63. शी स्पेंट ₹63. टोटल उसने खर्च किए 63. ठीक है. मनी लेफ्ट विद हर. अब यहां लिखेंगे मनी लेफ्ट. कितना बचा? ₹75 थे उसके पास, उसमें से उसने 63 खर्च कर दिए. तो कितना बचेगा? यहाँ पे अब आपको माइनस करना है. 75 माइनस ₹63. 5 minus 3 is 2 and 7 minus 6 is 1. So money left with her is ₹12. मोना के पास ₹12 बच गए. राइट हियर आंसर ₹12. ठीक है. टोटल स्पेंड किया उसने ₹63 और उसके मोना के पास थे टोटल मनी था 75 में से उसने ₹63 का सामान खरीद लिया तो उसके पास बच गए ₹12. ये ₹63 हमें कैसे मिला? जो उसने टोटल मनी स्पेंड किया था नोटबुक पर और टॉय पर, उसको हमने ऐड कर लिया तो हमें ₹63 पता चल गए. ठीक है. तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वर्कशीट 12 वर्कशीट आपकी खत्म हो गई और साथ ही में आपका ये टॉपिक मनी भी खत्म हो गई. वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट 13 विद दिस worksheet. Now we will meet in the next video with next topic, revision of next topic. Okay, keep practicing and clear your doubts in online classes. Thank you.